वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच। पिछले एक साल में कई म्यूचुअल फंड ने सेंसेक्स के मुकाबले 2 से 3 गुना रिटर्न दिया है, लेकिन रिटेल निवेशक इसका फायदा नहीं उठा पाए हैं क्योंकि इस बीच बड़ी मात्रा में रिटेल निवेशकों ने म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल लिया है। पिछले एक साल के दौरान रिटेल निवेशकों ने म्यूचुअल फंड से कुल 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। म्यूचुअल फंड के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद निवेशक इन पर भरोसा क्यों नहीं रख पाए हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है टॉरस म्यूचुअल फंड के सीईओ वकार नकवी। नमस्कार मिस्टर नकवी, आपका स्वागत है बिजनेस लंच में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल कई सेक्टर बेस्ड फंड ने सेंसेक्स को काफी पीछे छोड़ दिया है, तो क्या ये बात उनके पक्ष में गई? नमस्कार। एक तो देखिए 2-3 फैक्टर्स रहे हैं जो कि ये फंड्स में से इन्वेस्टर्स या निवेशकों ने पैसा निकाला है। एक तो ये कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि सेक्टर फंड्स ही नहीं बाकी फंड्स ने भी सेंसेक्स को मात दी है इस बार रिटर्न्स में से। एक पहली बात तो ये कि निवेशकों ने शायद अंदाजा नहीं लगाया था कि इतना स्टीप रिकवरी हो जाएगी सेंसेक्स में। दूसरी चीज, आपका जो 2007 और जनवरी 2008 में जो निवेशक आए थे वो नुकसान में बैठे थे, तो उनको जरूरी हो गया था कि वो अपना पैसा जब रिकवरी हो जाती है उनकी तो वो या प्रॉफिट में आ जाता है पैसा तो वो निकाल लें। और तीसरी चीज, कुछ फैक्टर्स और भी रहे जैसे कि एंट्री लोड बैन किया था सेबी ने, तो उस समय कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का रुझान ये हो गया था कि जरा देखें कि कुछ सेबी दोबारा चेंज करता है क्या, तो वो उस समय स्लो हो गए थे। और सीधी सी बात है, कोई भी बहुत बड़ा चेंज जब आता है तो लोग एक बार रुक जाते हैं, एक बार तो उसका असर मानसिक रूप से होता है लोगों पे जी। तो उसके अलावा ये भी हुआ कि सेबी ने जब इंश्योरेंस कंपनीज की खिंचाई की कि भाई आप क्यों इतना कमीशन चार्ज कर रहे हैं और आप क्यों हमने गवर्न नहीं करने चाहिए, तो IRDA ने जो वहां कमीशन कम किया और उनका जो एक्सपेंस रेशियो कम किया, तो उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी रुझान ये हो गया था कि अब इंश्योरेंस में भी कमीशन कम होगा तो इंश्योरेंस ज्यादा बेचो, तो थोड़ा सा पैसा इंश्योरेंस की तरफ भी डाइवर्ट हुआ। तो कुल मिला के ये हुआ कि नए निवेशक कम आए और पुराने निवेशक गए। बट आप अगर ये ट्रेंड देखें पिछले 4 महीने से, तो ये ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी, ये तो आपने कारण बता दिया कि रिटेल निवेशक क्यों फायदा नहीं उठा पाए म्यूचुअल फंड की रिटर्न का, लेकिन रिटेल निवेशकों को साथ रखने के लिए म्यूचुअल फंड को क्या करना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड्स ने एम्फी के द्वारा जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं बहुत बड़े पैमाने पे हर शहर में इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। और बाकायदा एम्फी ने इसका वो सेट कर दिया है प्रोग्राम और टाइम टेबल, और टॉरस भी इसमें करता है। तो लगभग 4 शहर हर म्यूचुअल फंड कवर करता है हर महीने जी। तो उसमें भी बहुत ज्यादा एजुकेशन हो रही है इन्वेस्टर्स की। और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो हैं वो भी, अब आप समझिए कि छोटे छोटे शहरों में भी ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ रीच, आपको रीच बढ़ानी पड़ेगी। रीच धीरे धीरे बढ़ती है। फिर जो चीजें और भी हैं, पैन कार्ड चाहिए म्यूचुअल फंड निवेशकों को और बैंक अकाउंट कंपलसरी है, तो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी म्यूचुअल फंड जी। नकवी जी, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी। शुक्रिया CNBC आवाज पर जुड़ने के लिए। जैसे नकवी जी ने कहा कि म्यूचुअल फंड की जो रीच है वो बढ़ाने से ही रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड का फायदा उठा पाएंगे। चलिए, बिजनेस लंच में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए नो योर कंपनी, जिसमें आज हम बात करेंगे जिंदल पॉली के मैनेजमेंट से। बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।